खूबसूरत बात है ना। आप लोग को थोड़ा एक्टिंग करने के लिए उठाया गया, बैठ के कुर्सी भी बोल रहा था इसको उठा। मैंने सुबह से बैठे 8:30 से कुछ लोग बैठे, कुर्सी भी परेशान है। मेरे एक पास्टर थे और वो जब चर्च को चला रहे थे तो हम लोग पाम संडे के बारे में सुनते हैं ना, पाम संडे के बारे में, खजूर की डालियों के बारे में हम जानते हैं, गधे के बारे में जानते। तो एक दिन ऐसा हुआ, एक पास्टर प्रचार कर रहे थे और उनके कलीसिया में दरवाजे पर ही एक गधे का बच्चा मरा हुआ पाया गया। वो मरा हुआ गधे के बच्चे को देखकर पास्टर परेशान, हैरान, बोले क्या हो गया। उन्होंने जल्दी से एक व्यक्ति को कॉल किया कलीसिया के और बोला, अरे भाई चर्च में गेट पर एक गधे का बच्चा मर गया है। बोलेगा तो वो व्यक्ति ने बोला, लेकिन आप तो पास्टर है ना, तो आप उसका अंतिम संस्कार करो, आप उनका फ्यूनरल करो। तो पास्टर भी चतुर है ना मेरे जैसा, बोलते हाँ इसीलिए मैं रिश्तेदार को फोन किया है। जितने लोगों को समझा, प्रेज गॉड, आमेन। सो पाम संडे हम लोग मना रहे हैं, आज के दिन पूरा संसार पाम संडे मना रहे हैं। आप लोग ने इतना खूबसूरत ये सारा कुछ डेकोरेशन देखा होगा। इसी प्रकार के पेड़ों को लेकर उस समय में कुछ इजरायली, कुछ यहूदी लोग, कुछ यहूदी लोग पाम के क्या बोलते डालियों को लेकर लहराते हुए यीशु का स्वागत कर रहे थे। और यीशु, वचन कहता है, गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में आ रहा था, है ना। इस वचन को हमने लास्ट साल भी सुना है, मैं विश्वास करता हूँ आपको याद है, नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाकर चेक कीजिएगा, क्योंकि आज जो मैं कहने वाला हूँ वो काफी अलग है। आमेन। सो यू आर गेटिंग फ्रेश, आपको ताजा मिल रहा है। आमेन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जब सुबह की अर्ली मॉर्निंग में मनन कर रहा था परमेश्वर के वचन को, और मैं परमेश्वर को बोल रहा था, प्रभु पाम संडे में क्या ऐसी बात है जो तेरे बच्चे आज सुनना चाहिए। तो प्रभु ने मेरा पूरा ध्यान को उस गधे के बच्चे के ऊपर लेके आकर रखा, जो आज सुबह भी मैंने कुछ बातें उसमें से बताई मॉर्निंग सर्विस में। आपको भी जो मॉर्निंग सर्विस में बताया वो नहीं बता रहा हूँ, जो पवित्र आत्मा ने मेरे को आपके लिए रखा वो बात को बता रहा हूँ। सो परमेश्वर ने मेरा नजर को उस गधे के बच्चे के ऊपर लेकर गया। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये कितना अनोखा बात है, राजा होने के बावजूद वो किसी प्राणी को अगर चुनता है तो उसने गधे को चुना। आपको अगर आपका चिन्ह बोलकर कोई प्राणी को चुनना पड़ेगा, किसको चुनेगा? शेर को चुनेगा, हाँ, और हाँ घोड़े को चुनेगा, ईगल को, हाथी को चुनेगा, हाथी को कम ही लोग चुनेगा वैसे, चीता, हाँ चीता के जैसे भागते हैं। ओके, और कोई है? हाँ, बिल्ली चुनेगा, कैट। हम लोग को अगर कुछ एनिमल चुनना होगा, आप लोग ने पता नहीं क्या सोच के कैट या बिल्ली या ईगल या चीता बोला, लेकिन आपने अपने जीवन को शायद देखकर मेरे को ये एनिमल पसंद है बोलकर आपने चुना रहेगा। अब यीशु मसीह का भी चुनने का बारी आया था। हम लोग वचन से देखेंगे, हम लोग लूका की किताब से इस वाक्य को पढ़ेंगे, इस कहानी को पढ़ेंगे, विच इज इन बुक ऑफ लूक चैप्टर 19, 19वां अध्याय लूका की पुस्तक में। लेट्स रीड फ्रॉम 28। सुबह हमने मरकुस से पढ़ा, चारों अध्यायों में, चारों किताबों में आपको इस बात को पढ़ने को मिलेगा, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। सो यस, लूका की किताब 19:28 है। हाँ, पढ़ो। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे चला। हाँ, जब वो जैतून नामक पहाड़ पर हाँ, बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, हाँ, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, हाँ, सामने के गांव में जाओ, हाँ, और उसने पहुंचते ही एक गदही का बच्चा, हाँ, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, हाँ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, हाँ, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हाँ, आगे। जो भेजे गए थे, हाँ, उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया। हाँ, जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिक ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों ले खोलते हो? हाँ, उन्होंने कहा, प्रभु को इसका ये प्रयोजन है। हाँ, वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। ओके, तो यहाँ तक अगर हम लोग पढ़ते हैं इस वचन को, मैं चारों अध्याय में इस वचन को पढ़ता हूँ, यहाँ पर मेरे को गधे के बारे में ज्यादा बातें पढ़ने को मौका मिलता है। तो आप सभी को ये कहानी मालूम है, किसी को नहीं मालूम है पाम संडे किस बारे में है? ओके, एवरीबडी नोज इट, वेरी गुड। ओके, अगर आप WPS में आपको मालूम होना चाहिए। सो पाम संडे कुछ इसी प्रकार पूरा लोग जो है खजूर की डाली को लेकर चल रहे हैं। परमेश्वर का नजर उस समय में उस लोगों पर नहीं है, लेकिन एक गधे के बच्चे के ऊपर है। ध्यान से सुनिएगा इस बातों को। परमेश्वर का नजर उन लोगों पर नहीं है जो डालियों को लेकर लहरा रहे हैं, लेकिन प्रभु का दिल एक गधे के लिए है जो दूर किसी गांव में है और जो बंधा हुआ है। देखो परमेश्वर कितना महान है।
दुनिया की भीड़ को छोड़कर उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है जिस व्यक्ति को सच में जरूरत है। क्या आज आपको यीशु की जरूरत है? सो परमेश्वर आपके ऊपर नजर रखता है। कल्पना कीजिए, दूर गांव में कोई गधे का बच्चा, उसको मालूम ही नहीं है कि मेरे जीवन में आगे के क्षण में क्या होने वाला है। वो गधे का बच्चा को बांधा हुआ था, उसको इतना ही मालूम है मेरा ये जगह है, मेरे को यहाँ पर बांधा जाता है, जितना मिलता है उतना खाना है, नहीं मिला तो चुप रहना है। वो जगह उसके लिए घर बन गया था। और वो कौन सा जगह था पता है? बंधन का जगह था। गधे के बच्चे को बांधा हुआ था। इसलिए जब इस वचन को पढ़ते, वचन में लिखता है, परमेश्वर ने कहा उस गधे के बच्चे को जो बांधा हुआ है तुम्हें मिलेगा, उसको खोल कर लेके आओ। परमेश्वर आपको बंधन में देखकर बंधन में पड़े रहने नहीं देना चाहता। उसकी इच्छा है कि प्रभु किसी को भेजकर आपको उस बंधन से बाहर लेकर आए। आज जिस गधे के बारे में बोल रहा हूं, वो गधा मैं खुद हूं, या आप खुद है, या हम सब है ना? ऐसा बोलना बहुत विचित्र है। कौन है वो गधा? हाथ उठाओ। बोलेगा तो कोई नहीं उठा रहे। प्रेज गॉड फॉर सम पीपल, प्रेज गॉड, बट आई विल नॉट आस्क लाइक दैट। बोलने का मकसद क्या है? हर कोई जब सुन रहा है, किसी को गधा सुनना पसंद नहीं है। संसार गधा एक गाली के स्वरूप में लेता है। अगर हम लोग किसी, अरे तू तो गधा है बोल देता है, तो उसके लिए वो निर्लज्ज, क्या शर्म का बात है ना? लेकिन प्रभु ऐसे ही किसी चीज को उठाया जिसको लोग ऐसे क्या बोलते हैं, शर्म की बात से देख रहे, ऐसे ही चीज को प्रभु उठाना पसंद कर रहा है। मैं मेरे जीवन के बारे में बताऊं तो मेरे को भी मेरे जीवन में बहुत शर्म देखना पड़ा। कुछ एक क्षण में बहुत शर्मिंदगी देखना पड़ा, इतना कि मैं इतना हृदय से हो गया था कठोर, मतलब इतना मेरे हृदय को मैंने तैयार कर लिया था कि जैसा आप लोगों ने बोला कुछ बातों को आप लोग अनसुना करते थे, मैं भी वैसे ही करता था। मेरे को मालूम है मैं ये रास्ते पे चलेगा तो मेरे बारे में बोलने वाला है, मैं अपने काम को बंद कर लेता था, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। उनके मुंह को बंद नहीं कर सकता था, अपने कानों को बंद करना पड़ता था। बोलने का मकसद क्या हुआ? हम हर कोई बंधन से, इस शर्म की बात से चलते हैं। कल मेरे भाई शिव के साथ था और हम लोग संगति कर रहे थे, तो उन्होंने भी मेरे को हर बार अभी बता रहे हैं, और हर बात में इसको बात को जानता हूँ। बोलते पहले मैं लोगों को मारने कूटने वाला आदमी था, परमेश्वर में आ गया तो बदल गया। अब मैं, वो जब गाली देता है तो मैं दो मारने वाला आदमी, अब गाली देता तो चुप बैठकर सुनता हूं मैं। बदलावट आया। सो हम हर एक लोग जब परमेश्वर के पास आते हैं, हम लोग हर एक लोग ऐसे सिचुएशन से चलते होंगे जहां पर हम लोग को शर्मिंदगी का सीजन से चलना पड़ता होगा। वो गधे के बारे में सोच कर देखो, वो गधा बंधा हुआ था, उसका जीवन उसको इतना मालूम था, कोई खोलेगा तो खोलेगा, नहीं तो यही पड़े रहना और यही मर जाना है। अगर मेरा इस्तेमाल करे, हम नहीं जानते आगे क्या होगा। गधे को नहीं मानते उसके साथ क्या होगा, उसको अभी की परिस्थिति मालूम थी। अगर आज की आपकी परिस्थिति ऐसा लगता है आपको बंधन में है, तो मैं बता दूं, दूर से ही यहोवा ने आपको देख लिया है। अगर आपको लगता है आपके जीवन में शर्मिंदगी है और आप बंधन में है और आपको लगता है इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो दूर ही से यीशु ने आपको देख लिया है। यस सीनियर। और पता है जब यीशु ने देखा, उसने एक को नहीं भेजा, उसने दो को भेजा, और उन दोनों को भेजकर बोलता है इसको खोल कर लेके आओ। क्यों? बिकॉज द लॉर्ड नीड्स इट। टुडे द लॉर्ड नीड्स यू। आज परमेश्वर आपको मांगता है, वो आपको चाहता है। उस गधे के बच्चे को कोने पे देखकर परमेश्वर ने क्या कहा? उसको खोल कर लेके आओ। अपनी आंखों को 2 मिनट के लिए बंद करो। कम ऑन। अगर आज आप किसी बंधन में है, सम एडिक्शन, सम नेगेटिव थॉट्स, किसी प्रकार से आज अगर आप उस गधे के बच्चे के जगह पर अपने आप को देख पा रहे हो, जहां पर आपको बांध दिया है, तो आज परमेश्वर जैसे तूने उस समय आकर उस गधे के जीवन के साथ कुछ किया, आज मैं जब वचन को सुन रहा हूं प्रभु, मैं जानता हूं मेरे भी जीवन में तो कुछ ऐसा करने वाला है। आज बंधनों से छूटने का मौका है। आज परमेश्वर आपको और मुझको उस बंधन से आजाद करना चाहता है। आप अब तक बंधे हुए थे, लेकिन आज यहोवा ने आपको देख लिया है। मैं कहता हूं WPS वालों, आज की सुबह यहोवा ने आप पर नजर कर दी है, आपके ऊपर उसने दृष्टि कर दी है, आपके ऊपर उसने कृपा दृष्टि कर दी है, और वो आपको देख कर कहता है कि जाओ उस जगह पर, और वहां पर एक व्यक्ति है जो बंधन में है। आज परमेश्वर उसी प्रकार इस वचन को भेजा है, क्योंकि वो जानता है इस जगह पर कोई बंधन में है और परमेश्वर उसको आजाद करना चाहता है। आज अपने आप को तैयार करें मेरे प्रियो। परमेश्वर जैसे उस गधे के बच्चे को उस बंधन से निकाला, आज परमेश्वर की इच्छा है वो आपको भी किसी प्रकार के बंधन से बाहर निकाले।
रेखे प्रेले हेंते के श्याम प्रलाकातों को रेखे प्री लगाते हैं। पवित्र आत्मा जो आपको दर्शाए इस समय में और आपको बताए कि इस प्रकार के बंधन में तू है, तो आज दुख मत मनाओ लेकिन खुशी मनाओ, क्योंकि यीशु उस नगर में प्रवेश करने से पहले कहता है मैं नगर में तो जाऊंगा लेकिन इस गधे के बच्चे को लेकर जाऊंगा। आज वो अकेले आगे आगे नहीं चल रहा, वो कहता है मैं तुझको लेकर साथ प्रवेश करूंगा। आज परमेश्वर आपको महिमा में प्रवेश करने के लिए अपने अपने, अपने आप को कह रहा है कि मैं अकेले नहीं जा रहा हूं, आज मैं सागर को साथ में लेकर जाऊंगा। हाँ, हो सकता है सागर अब तक बंधन में था, लेकिन यहोवा की नजर सागर पर पड़ गई है, यहोवा की नजर आप पर पड़ गई है, और वो कहता है अंदर जाने से पहले मैं गधे के बच्चे को चाहता हूं कि मैं उसके साथ अंदर जाऊं। आज परमेश्वर आपको साथ लेकर प्रवेश करना चाहता है। और अगर आज आप किसी बंधन में हैं, तो आज इस बात को, इस वचन को आपको सुनना है। बोलो परमेश्वर मैं इस वचन को सुनने के लिए तैयार हूं। कम बोलो परमेश्वर मैं इस वचन को सुनने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर इस वचन को सुनने के लिए मैं तैयार हूं, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। गिव मी द चेयर। लेट्स अंडरस्टैंड, इस बात को, इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू फादर। ओके, लेट्स कीप इट हियर। ये वो गधा है जो बंधा हुआ है, दिख रहा है गधा? हाय बोलो गधे को। बहुत ईमानदार लोग हैं आप लोग, नहीं वैसे। ये गधे का बच्चा इस गधे को बांधे हुए रखा है। वो उस परिस्थिति में, आप कल्पना कीजिए, अब तो ये चेयर है, अभी हमारे पास एग्जांपल नहीं, किसी मनुष्य को बिठा दूं तो गलत हो जाएगा, इसलिए कुर्सी को रख दिया है। अब ये कुर्सी या गधा वो बैठा हुआ है। अब मैं जब इस वचन को पढ़ता हूं, मैं सोच रहा हूं परमेश्वर ये गधा क्या सोचता होगा। तो परमेश्वर ने मेरे हृदय में 3 प्रश्न डाले, उसमें से 2 प्रश्न मैं आपके बारे में आपके सामने रखता हूं। एक चीज, जब वो 2 लोग आए इस गधे के पास, तो उन दोनों ने क्या बोला? परमेश्वर ने कहा था अगर मालिक पूछे कि इसको क्यों खोलते हो तो क्या कहना? थोड़ा अच्छे से बोलेंगे। अभी ये बात गधे ने सुन लिया। जब 2 लोग आए, मालिक वहां पर है और मालिक बोल रहे इसको मैं बांधा, ये मेरा है, तू क्यों खोलता है करके दोनों को जब पूछा, तो भी वो लोगों ने क्या बोला कि ये जो इधर बंधा हुआ है ना, प्रभु बोल रहा है प्रभु को ये चाहिए। अभी ये गधा जो इधर बैठा है, ये गधा सोच रहा है प्रभु मेरे को, मैं जो बंधन में, मेरे को क्यों चाह रहा है? वो कि ये गधा सोच रहा है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट द डोंकी वाज थिंकिंग, आई बिलीव, जो गधा उस समय सोच रहा था वो ये था, व्हाई द लॉर्ड नीड्स मी। ऐसी क्या खास बात है मुझ में कि प्रभु मुझको चाह रहा है? मैंने बताया ये गधे की कहानी आपकी और मेरी है। अब वो गधा उधर पे बंधा हुआ एक सवाल करता है कि प्रभु को मेरा प्रयोजन क्यों है। सो सबसे पहला सवाल आज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। एक, जब परमेश्वर बोलता है परमेश्वर को आपकी जरूरत है, तो ये आपको अंदर प्रश्न आना चाहिए, प्रभु को मेरा जरूरत क्या? सुरेखा सिस्टर, मेरे में क्या ऐसा खास बात है? प्रभु बोलते हैं मेरे को सागर चाहिए। सेम वे आज प्रभु आपको बोल रहा है कि प्रभु आपको बंधन से छुड़ाना चाहता है। तो सबसे पहला सवाल, प्रभु मुझे क्यों? मैंने ऐसा क्या किया कि प्रभु को मेरा जरूरत पड़ गया? कौन है ऐसा जो इधर पे बैठकर ये बोल सकता है मेरे को मालूम है प्रभु मेरे को क्यों चुना है? बोल सकता है क्या? आई डोंट नो। प्रभु ने मेरे को ये कलीसिया क्यों दिया? मेरे पास आंसर नहीं है। मेरे को एक ही मालूम है, उसने दिया है, मेरे को करना है। क्यों दिया का आंसर एक दिन स्वर्ग में पूछूंगा यीशु से। बोले प्रभु ऐसा क्या देख लिया था? लेकिन एक सवाल जो ये गधा सोच रहा है, इसका उत्तर मैं दूंगा, जरूर दूंगा। व्हाई द लॉर्ड नीड्स मी। परमेश्वर क्यों बोलता है मुझे तेरी जरूरत है? अब इसका उत्तर इसके पास नहीं है। क्यों? अभी तक बंधा हुआ है ना। बोलो बंधा हुआ है, बोलो अच्छे से, बंधा हुआ है। तो अब गधे को नहीं मालूम है, लेकिन 2 लोगों का बात सुन लिया था। 2 लोग आकर बोला था कोई तो है, यीशु नाम का आदमी है, और यीशु नाम का आदमी ने बोला है कि वो यीशु को ये गधा चाहिए। अब उधर पे कितने ऐसे गधे थे मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि उस टाइम पे गधे होते थे ज्यादा। उस टाइम पे काम करने के लिए गधों के ऊपर सामान डालते थे, गधा लेकर चलता था। उस टाइम पे व्यापार ऐसे ही होता था, तो गधे की जरूरत थी वहां पे। तो बहुत गधे होंगे, लेकिन इस गधे का चांदी हो गया उस दिन। खुदा की नजर इस गधे पर पड़ गई। आज मैं आपको बता दूं, किसी गधे के ऊपर आज यीशु की नजर है। कुछ गधों ने ताली बजाया। एंड आई एम टेलिंग यू, जितने लोग ने ताली बजाया, द लॉर्ड नीड्स यू। परमेश्वर बोलता है मेरे को तो चाहिए। अब ये गधे ने पहला सवाल, प्रभु मुझे क्यों चाहिए? चलो इसका उत्तर हम बाद में देंगे। जब ये गधा को खोला जा रहा था, ध्यान से सुनिएगा, गधे का काम क्या है? गधा क्या करता है? हाँ, कुछ तो लेकर चलेगा। उन लोग को थोड़ा शांत कर दो। कुछ तो लेकर जाने का काम गधे का है। अब गधे के पास दूसरा सवाल आ गया,
चलो प्रभु को मैं चाहिए, लेकिन मेरे को क्या उठा के चलना पड़ेगा? कितने लोग मेरे साथ है? गधे का काम क्या है? कुछ सामान उठाने का। तो अभी गधे को अगर लेकर जा रहे तो गधे को इतना तो मालूम है मेरा जीवन एक ही चीज के लिए है भाई, मेरे को सामान उठा के चलना है। तो अब जब गधे को लेकर जा रहे, गधे के मन में दूसरा सवाल, मेरे को लेकर क्या जाना है? क्वेश्चन मार्क। पहला सवाल मैंने आपके लिए डाला, आपके अंदर ये प्रश्न, प्रभु तुझे मेरी क्यों जरूरत है? दूसरा, प्रभु मुझे क्या लेकर चल रहा है? ओके, इस प्रश्न के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं, मैं कहीं आपको लेकर जा रहा हूं। ओके, तो पहली बात, ये जब दो प्रश्न को अपने पास रखिए, इसको मैं अंत में बताऊंगा। अभी आपको समझना है, यीशु मसीह यरूशलेम में विजयी प्रवेश कर रहे हैं। कौन सा प्रवेश? हारा हुआ नहीं, बोलो हारा हुआ नहीं, विजयी प्रवेश। मुंह खोल के बोलो विजयी प्रवेश। अभी अगर यीशु मसीह विजयी प्रवेश कर रहे हैं तो सोचिए, ये प्रवेश वचन में लिखता है, और धन्यवाद करता हूं शब्द के लिए, क्योंकि इसी शब्द ने मेरे को ये बताया कि विजय के ऊपर, सिस्टर विजया, विजय के ऊपर आज कलीसिया में बोलना है। तो मैं आज आपको विजय के बारे में बताना चाहता हूं। विजय मेरे मामा का लड़का नहीं है, ट्रायम्फेंट इंग्लिश में कहता है विजय। परमेश्वर ने जो प्रवेश किया वो हारा हुआ प्रवेश नहीं था, वो जीत के साथ चल रहा है। और क्योंकि के साथ चल रहा है इसीलिए लोग लहराते हुए बता रहे हैं कि राजा आए हैं। हालेलुया। ओके, इस कहानी को मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग जानते हैं यीशु मसीह ने कैसे प्रवेश किया। फिर एक बार उस गधे के पास आते, अब गधा बंधन में पड़ा है। गधे को इतना मालूम है, दो बातें सुन लिया उसने, दो लोग आए और बोले यीशु को मैं चाहिए और मेरे को कुछ तो सामान उठा के जाना पड़ेगा। वचन में लिखता है ऐसा गधा जिसको अब तक, जिस पर कोई सवार नहीं हुआ था। इसका मतलब अब तक ये गधे ने कुछ नहीं उठाया था। बोलो कुछ नहीं उठाया था। बाजू वाले गधे को बोलो कुछ नहीं उठाया था। अरे तुमने बोला अभी तक ये गधे ने कुछ अपने लिया नहीं था, ये गधा खाली था, अब तक कोई बोझ नहीं था, लेकिन उसको अभी एक बोझ लेकर चलना था। ध्यान से सुनिए सब इस बात को। जब वो गधा बंधन में है, और अगर वो गधा की कहानी मुझसे मेल खाती है, तो मैं भी अगर आज बंधन में हूं, तो परमेश्वर बोलता है उस बंधन से परमेश्वर मेरे को आजाद करना चाहता है। तो आज सबसे पहली बात, परमेश्वर को आजाद करना चाहता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हम किस बंधन में हैं आज, इस बात को समझना जरूरी है। कितने लोग ये यकीन करते हैं कि एक विश्वासी के अंदर शैतान हो सकता है? कितने लोग ये यकीन करते हैं एक विश्वासी के अंदर? ध्यान से मेरा प्रश्न सुनिएगा, 50 करोड़ के लिए, एक विश्वासी के अंदर शैतान हो सकता है? कितने लोग इस बात को अग्री करते हैं? गलत हो सकता है तो गलत है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अग्री करते हैं हाथ उठाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नहीं अग्री करते? यू अग्री, यू बिलीव दैट? इट्स ओके इफ यू बिलीव दैट। हम लोग बाइबल से देखेंगे। सिस्टर विजय, यू फील लाइक दैट एक बिलीवर के अंदर शैतान हो सकता है? एनीबडी एल्स जो ऐसा सोचते हो सकता है शैतान बिलीवर के अंदर? हाँ, कुछ मुंडे हिल रहा है। हाँ, हो सकता है। जो भी सवाल हो आपका, जवाब हो आपका। मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मुझसे की, और ये आज बिलीवर्स को, यानी मसीह लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अभी कुछ लोग का उत्तर है हाँ, कुछ लोग का उत्तर है ना। हम लोग जज नहीं कर रहे कौन सही कौन गलत नहीं पूछ रहे। हम लोग वचन को पूछेंगे, परमेश्वर हमें बता वचन से। बोलो परमेश्वर मुझे वचन से बता। ओके, सो फर्स्ट थिंग, जब एक व्यक्ति विश्वास में आता है, मैंने बहुत पहले सिखाया था, वी आर व्हाट? वी आर अ स्पिरिट। आई एम अ स्पिरिट, आई हैव अ सोल, आई लिव इन दिस बॉडी। अगेन फिर से करेंगे, आई एम अ स्पिरिट, आई हैव अ सोल एंड आई लिव इन दिस बॉडी। हिंदी में करेंगे, मैं एक आत्मा हूं। बोलो मैं एक आत्मा हूं, मुझ में प्राण है और मैं शरीर में रहता हूं। फिर एक बार, आखिरी बार, मैं एक आत्मा हूं, मुझ में प्राण है, मैं शरीर में रहता हूं। अभी शरीर थोड़ा ये अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये शरीर है, अभी ये भी सागर है फॉर एग्जाम्पल। ओके, ये सागर का शरीर है। असली सागर कौन है? आत्मा। हाँ, मतलब इसको उल्टा कर दूं क्या? सो द रियल सागर इज नॉट द बॉडी सागर, द स्पिरिट सागर। असली में सागर कौन है? ये तो सागर का शरीर है जिसमें ये आत्मा रहता है। प्रभु को ये शरीर नहीं चाहिए, प्रभु को ये आत्मा चाहिए। इसीलिए जब एक आदमी मर जाता है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है, आत्मा परमेश्वर के पास जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने शरीर को बनाया है, क्योंकि ये आत्मा को रखने के लिए ये आत्मा का ये घर है। जैसे आप किसी घर में रहते हो, आप घर नहीं हो, बराबर? कामोटे, पनवेल, कोपरा, जिधर भी आप रहते हैं, घर आप थोड़ी हो। अभी घर आया क्या इधर? अरे आप आए हैं ना। उसी प्रकार
मेरा आत्मा सच्चा सागर है, ये तो इस आत्मा का घर है रहने को। थैंक यू, समझ में आया? सो द रियल मी इज माई स्पिरिट। अभी फिर से ही सवाल करता हूं, क्या एक विश्वासी के अंदर शैतान हो सकता है? अब कुछ लोग का बत्ती थोड़ा सा खुलने लगेगा। किधर से आए रे? हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, बताएंगे। सो मैंने कहा शरीर असली नहीं है, आत्मा असली है, शरीर तो हमारा घर है। अब समझेंगे इस बात को। परमेश्वर में जब आपने यीशु को स्वीकारा, क्या हो गया आपके साथ? अवधूत को अभी मम्मी ने बोला अवधूत का बपतिस्मा हो गया, तो क्या हो गया? पुराना अवधूत चले गया ना, नया अवधूत आया, नया शरीर आया। क्या हो गया फिर? नया आत्मा आया। शरीर तो वही है ना, अवधूत आने के बाद से बदल थोड़ी गया, वैसे दिखता है। हाँ थोड़ा हाइट वाइट बढ़ गया है, लेकिन अवधूत तो वही है ना, शरीर वही है। परमेश्वर में आने के बाद, यीशु पर यकीन करने के बाद क्या बन जाता है पता है? हमारा आत्मा नया हो जाता है। इसलिए भविष्यवाणी एक कहती है, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक नया आत्मा दूंगा। कहां कहां नया शरीर दूंगा? कौन सा बाइबल पढ़ रहे हैं आप? नहीं पढ़ रहे ना, बराबर है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे नई आत्मा दूंगा, तुझे नया बुद्धि दूंगा, नया आत्मा दूंगा। तो परमेश्वर ने क्या हो गया? हमारा पुराना जो पापमय आत्मा था वो तो चले गया ना, तो अब मुझ में क्या है? हालेलुया। फिर एक बार सवाल करता हूं, कि एक विश्वासी के अंदर दुष्ट आत्मा हो सकता है क्या? समझ में आ रहा है? आपके सवालों का पूरा जवाब दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिएगा। नाउ सुनिए, हम लोग गधे के ऊपर ही हैं, गधे के बंधन के बारे में। आज हम लोग भी बंधन में। शैतान किस प्रकार से कार्य करता है? सबसे पहली बात, 3 चीजें, ओके, लिखने वाले लिख लीजिए। शैतान के 3 तरीके हैं। एक व्यक्ति कैन बी ऑप्रेस्ड बाय द इविल स्पिरिट्स, कैन बी ऑब्सेस्ड बाय द इविल स्पिरिट, कैन बी पोजेस्ड बाय द इविल स्पिरिट। हिंदी में कहता हूं, एक व्यक्ति ऑप्रेस्ड यानी एक दबाव हो सकता है। ऑपरेशन का मतलब दबाव, बोलो दबाव। अब ये दबाव कहां होता है? ऑपरेशन के बारे में सीखते हैं, ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन। कई बार हम लोग जीवन में जब चलते हैं ना, हमारे माइंड में एक दबाव होता है, प्रेशर होता है। ऑफिस वालों स्पेशली एक प्रेशर होता है हमेशा। शैतान क्या करता है पता है? वो यहां पर अटैक करता है। मैंने अक्सर बताया इस बात को। तो शैतान हमारे विचारों पर अटैक करता है और हमको मेंटली ऑप्रेस कर देता है। हम लोग विचारों में दब जाते हैं। कितने लोग के साथ ऐसा कभी हुआ तो बोले यीशु मसीह की। ओके, तो आप लोग के साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ। इनफैक्ट मैं आपको दवाई दे दूं जल्दी से, मेरे को नहीं देगा था, पर ठीक है। मेरे को अभी हाल ही में, अभी मैंने जॉब ज्वाइन किया। कल मैं काम कर रहा था और मैं अपना काम कर रहा था, पीछे से मेरे को सर ने बुलाया, सागर आई वांट टू टॉक टू यू। बोला हाँ सर बताइए क्या है। तो बोला कि कैसा कर रहे हैं आप लोग काम, कैसा लग रहा है? बोला सर मजा आ रहा है, कुछ नहीं, टाइम पास हो रहा है। सब बात हो गया। फिर बाद में उसने बोला कि तेरे को ये चीज सीखना है। एक टीम जो काम करता है, बोला ये तो कोई चीज सीखना है। बोला सर सीख लेंगे, मजा आएगा, कुछ नया है, कुछ तो सीख लेंगे, चलो ठीक है ना। तो फिर उसने बोला हाँ सीखना है, क्योंकि तेरे को वो टीम चलाना है। तुम ताली बजा, मना किया। बोला मैं खुश है इधर। अंदर क्या हो गया पता है? शैतान ने थॉट डाल दिया, ओ पैसा बढ़ेगा। सबसे पहला चीज जब मैंने ये खबर को सुना, विचार कहां आना शुरू हुआ? यहां पर। इस गवाही से मैं इस वचन को कनेक्ट कर रहा हूं, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं। बताने का मकसद ये कि शैतान हमेशा सबसे पहले कुछ आवाज को आप सुनते हैं, यहां अटैक करता है। इसके बाद वो जो प्रेशर है वो इतना बढ़ता है, हम लोग उसको बोलते हैं ऑपरेशन, ऑप्रेस्ड बाय द डेविल या ऑप्रेस्ड बाय द इविल स्पिरिट्स। हम लोग को शैतान विचारों में दबा डालता है। हालेलुया। अभी सुनिए ध्यान से। तो एक व्यक्ति शैतान दिए हुए विचारों से दब सकता है। कैसे मालूम पड़ा? बाइबल में से हव्वा के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। शैतान ने क्या किया था? केवल कुछ बोला, उसके मन में चालू हो गया, ओह इसको खाऊंगा तो ये होएगा, इसको करूंगा तो यहां पर सब कैलकुलेशन चालू हो गया। शैतान के लिए आपका माइंड, आपका विचार एक गेट है जिसके अंदर से वो आपके जीवन में प्रवेश करता है। ओके, ध्यान से समझिएगा। शैतान आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए उसके पास और कोई द्वार नहीं है, उसके पास ये एक ही द्वार है। वो विचारों से एंटर करता है, एक नेगेटिव बात, एक नकारात्मक बात। तो अभी शैतान क्या किया? विचारों में आ गया, उसको एंट्री मिला। दूसरा बात, उस एंट्री की वजह से वी कैन बी ऑब्सेस्ड बाय द डेविल्स, इविल स्पिरिट्स। मतलब जब विचार आया, सुनो ध्यान से सुनिए,
जब विचार आया, वो विचार का प्रेशर इतना बड़ा, मैंने क्या किया, उस विचार पर मनन करना शुरू कर दिया। अब ऐसा उधर से बोला पैसा बढ़ेगा, इधर मेरा माइंड में आया ओके पैसा बढ़ेगा, लेकिन पैसा बढ़ेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, मेरे पास चर्च भी है करने को, टाइम तो वैसे भी नहीं मिल रहा है, ऑलरेडी इतना कुछ सोच रहा हूं, ये कैसा खत्म करूंगा। मैं क्या हो गया, उस विचार पर मनन करने लगा। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, शिव भाई हुआ है कभी? एक विचार दिया, ये तो मैं सकारात्मक बोल रहा हूं, लेकिन एक नकारात्मक विचार, शैतान बोल रहा है कि ये चीज तेरे से नहीं होएगा, अब तेरे अंदर विचार आया ये चीज तो मैं कैसे कर सकता हूं, ये तो मेरे से होएगा नहीं, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, उसके ऊपर मनन कर रहा हूं। सो डर एक विचार है, बोलो डर एक विचार है। उस विचार पर मनन करने से आप उस डर के जीवन में जीना शुरू करते हो। एक्शन कभी होता है पता है, जो विचार में आता है उसके द्वारा कार्य शुरू होता है। मैं आपको कहीं पर लेकर जा रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। एक व्यक्ति जब विचारों में बंधा हुआ है, वो हो सकता है शैतान उसको ऑपरेट कर रहा है, और उस विचार पर मनन करने से, उसके बाद सोचने से वो जो सोच रहा है वो हकीकत बनने लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि शैतान आपके जीवन में घुस चुका है या दुष्टात्मा आपके अंदर आ गया है, उसने आपको मेंटली वो प्रेशर डाल दिया है, विचारों में वो बातों को डाल दिया है। इसलिए मैंने सबसे पहला सवाल किया, क्या एक विश्वासी के अंदर दुष्टात्मा हो सकता है? कुछ लोग बोलता है साउल के इसमें भी तो आया, वो आत्मा गया, ये आत्मा आया। अरे मैं नया जन्म पाया वो बच्चा है। एक बार जब मैं मरा, जब यीशु को स्वीकार किया, अब इस घर के अंदर एक ही आत्मा है, वो प्रभु का आत्मा है। अब शैतान का आत्मा मेरे अंदर नहीं हो सकता। हालेलुया। सो शैतान अंदर मेरे को पोजेस तो नहीं कर सकता। देखो पोजेस करने का मतलब टेकिंग फुल कंट्रोल। हम लोग कभी जमीन खरीदा है, कभी जमीन खरीदते हैं, कुछ खरीदते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, इसका ओनर मैं है, बराबर। गलातियों 3:13 क्या कहता है, जल्दी से पढ़िए। गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13। दिस पाम संडे यू विल हियर समथिंग जो आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना था अब तक। गलातियों 3:13 पढ़ेंगे। यस, आप पढ़ रहे थे। हाँ हाँ, परमेश्वर ने क्या किया, मसीह ने क्या किया, वचन में लिखता है, जोर से पढ़िए। सब लोग पढ़ेंगे एक साथ, 1 2 3 रीड। आमीन। मसीह ने हमको मोल ले लिया, माने खरीद लिया है। तो इसका मतलब जब किसी चीज को खरीद लेते हैं तो वो चीज किसका हो जाता है, जिसने खरीदा है उसका हो जाता है। जमीन जब आप खरीदते हो, जब आपके नाम पे पेपर बनता है, जमीन का ओनर कौन है? बोलो आप है या मैं हूं? बोलो मैं हूं। जिस चीज को आप खरीदते हैं उसका फुल पोजीशन आपको मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता? यीशु मसीह कहता है, वचन कहता है, यीशु मसीह ने आपको दाम देकर, अपना लहू देकर खरीद लिया है, तो आपके ऊपर किसका अधिकार है? अगर आपको ऊपर यीशु का अधिकार है, तो क्या शैतान आपके जीवन को चला सकता है? इसका मतलब आपके जीवन को कौन चलाता है? बोलो परमेश्वर मेरे जीवन को चलाता है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरे जीवन को चलाता है। कम ऑन, अपने आप को बोलो, मेरे जीवन को यीशु चलाते हैं, मेरे जीवन को परमेश्वर चलाता है, मेरे जीवन को परमेश्वर चलाता है, मेरे जीवन को परमेश्वर चलाता है। मेरा जीवन का अधिकारी परमेश्वर है, मेरे जीवन का अधिकारी परमेश्वर है। मेरे जीवन को चलाने वाला शैतान नहीं है, मेरे जीवन को चलाने वाला यहोवा है। कहो, मेरे जीवन को चलाने वाला शैतान नहीं है, दुष्ट नहीं है, मेरा जीवन यीशु चला रहा है। मेरा जीवन में जो योजना कर रहा है वो शैतान नहीं कर रहा है, मेरे जीवन में योजनाएं परमेश्वर कर रहा है। मेरे जीवन को चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू ऑफ दिस मॉर्निंग। आज की सुबह आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, आपका जीवन शैतान नहीं चला रहा है, क्योंकि आपके ऊपर वो विचारों का दबाव है। इसका मतलब ये नहीं कि शैतान आपके जीवन को चला रहा है। नहीं 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 नहीं, यू कैन बी ऑप्रेस्ड बाय द इविल स्पिरिट, यू कैन बी ऑब्सेस्ड बाय द इविल स्पिरिट, यू कैन नॉट बी पोजेस्ड बाय द इविल स्पिरिट। एक बार यीशु ने खरीदा, उसके बाद शैतान को अधिकार नहीं, उसके लिए दरवाजा बंद है। आपके जीवन में शैतान के लिए दरवाजा बंद है। बाजू लोगों बोलो, आपके जीवन में शैतान के लिए दरवाजा बंद है। कम ऑन, अधिकार में बोलो, आपके जीवन में शैतान के लिए दरवाजा बंद है। हालेलुया। जब भी एक लकड़ी पे, लकड़ी का फर्नीचर होता है, पता है हम लोग का धारावी में, हम लोग का लकड़ी का ज्यादा टेबल वगैरह था उस टाइम पे। अभी तो सब स्टेन भी लागे, छोड़ो। तो लकड़ी पे क्या बोलते, दीमक, दीमक बोलते, दीमक लगता है, दीमक ही बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, टर्माइटल समथिंग। हाँ, वो कीड़े, वो इंसेक्ट लकड़ी पे लगते हैं ना, कीड़े, दीमक बोलते हैं मेरे को जहां तक पता है। हाँ बोला बोला
खटमल, अरे बोलो ना खटमल, हम भी हाँ वही देखुन काय कवच शब्द क्या समझे ना आप लोग। हाँ, बोलने का मकसद एक लकड़ी पे जो आपके घर में है, जिसमें दीमक लगा है, खटमल लगा है, ढेकुन लगा है, तरमाइल लगा है, जो भी लगा है, अगर वो तेरे घर के किसी दीवार पे किसी लकड़ी पे लगाए, क्या इसका मतलब ये है कि वो तेरे पे लगाए? क्या मैं ये कह सकता हूं कि तुझ पर खटमल लगा या तुझ पर वो लगा है? बोल सकता हूं क्या? मुझ पर नहीं लगा है, मेरे घर के किसी लकड़ी पर लगा है। उसी प्रकार आप जो घर है परमेश्वर का, हो सकता है इस घर के किसी हिस्से में शैतान का कार्य चल रहा हो, वो आपको मेंटली दबाव में डाल रहा हो। इसका मतलब ये नहीं कि शैतान आपके पूरे जीवन को चला रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं? वो जो कीड़ा, वो जो लकड़ी पर लगा है, वो पूरे घर को लगाए नहीं बोलते, वो किसी हिस्से पर लगा है। उसी तरह शैतान किसी हिस्सों को हमारे जीवन के ऑपरेट कर सकता है, विचारों से हमको दबाव में डाल सकता है, लेकिन वो हमारे पूरे जीवन को नहीं चला सकता। इसीलिए आपको ये खुशखबर मैं देना चाहता हूं, आपके जीवन को चलाने वाला शैतान नहीं है। इस आवाज को कभी नहीं सुनना, आपके जीवन को चलाने वाला यहोवा है। कुछ विश्वासी मसीह में आने के बाद भी 10 बार वचन सुनने के बाद भी शैतान ना मेरे जीवन में ये कर रहा है, शैतान वो कर रहा है। शैतान को अधिकार किसने दिया है? शैतान कोई अधिकारी नहीं है। आप शैतान को अधिकार दे सकते हो मेरे जीवन में आ बोल के, लेकिन शैतान को अधिकार नहीं है। वाह, कितने लोग समझ रहे हैं? बीमारी को अधिकार नहीं है तेरे जीवन में जाने के लिए, लेकिन तू खुद तेरे मुंह से बोल बोल करके मैं कमजोर है, मैं कमजोर है, मैं कमजोर है, बीमारी को इन्विटेशन जरूर दे सकता है। कमजोरी तेरे जीवन में, नकारी तेरे जीवन में नहीं आ सकता, लेकिन तू ये बोल के कि मेरे जीवन में होएगा कि नहीं होएगा मालूम नहीं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसा ही हूं, ये बोल बोलकर उसको तुम इनवाइट जरूर कर सकते हो। कितने लोग एक कहानी सुनेंगे? कहानी बताता हूं, आपको और अच्छा समझेगा। एक पास्टर के घर में एक दूसरे पास्टर प्रार्थना के लिए गए। ध्यान से सुनेगा। उसकी बीवी, शायद मैंने बताया है, उसकी बीवी किचन में खाना बना रही थी और पास्टर प्रार्थना कर रहे। उसकी बीवी को शैतान, जैसे मैंने बताया, शी वॉज ऑप्रेस्ड बाय द इविल स्पिरिट, मतलब उसको विचार में डालता था। वो बहुत सुंदर दिखती थी लड़की और बहुत सुंदर गाती थी। कितने लोग गाते घर पे? गाने वाले? हाँ, आप लोग का जैसा ही वो लड़की, वो वाइफ उसकी बहुत सुंदर गाती थी। ध्यान से सुनिएगा। तो शैतान ने क्या बोला उसको मालूम क्या? जो तू गाती है इतना अच्छा, तू पिक्चर में गाएगी तो कितना फेमस होगी। जैसा मेरे को ऑफिस में आया ऊपर, वैसा इस लड़की को आया, इतना सुंदर गाता है तो आप पिक्चर में मशहूर हो जाएगा, फेमस हो जाएगा, पिक्चर में क्यों नहीं गाता बोल के। तभी ये लड़की ने क्या किया? ध्यान से सुनिएगा। इसको मालूम था कि शैतान का आवाज है, इसने यीशु के नाम में मैं तुझे डांटती हूँ, ऐसे विचार नहीं आए, और करके वो शैतान को भगा दिया और शैतान भागा भी। दोबारा जब भी प्रार्थना करते, जब भी ये गीत गाती है और स्टेज से नीचे उतरती है, शैतान फिर से याद दिलाता है तो कितना अच्छा गाती है। जैसा आपको और मुझको भी शैतान कई बार करता है, हमारे विचारों में डाल के कि तेरे साथ ये होएगा वो होएगा। शैतान बार बार उसको ये बता रहा है, लेकिन ये बार बार उसको कैंसिल कर रही है। बोलो, कैंसिल कर रही है। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप उन विचारों को कैंसिल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हम अभी भी उस गधे के बच्चे के ऊपर ही है जो बंधा हुआ है। हालेलुया। तो शैतान स्त्री को बार बार इन विचारों में डाल कर परेशान कर रहा था। एक दिन क्या हो गया, ये पास्टर प्रार्थना करते करते इसको समझा कि इसको शैतान सता रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा। एक दिन क्या हो गया, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत दिखती थी, बहुत सुंदर गाती थी, इसने वो जो विचार था, जो ऑपरेशन था, उसके बाद ये सेकंड स्टेप पे आई, शी बिकेम ऑब्सेस्ड बाय द इविल स्पिरिट। कैसा बोलेगा तो विचार अब तक आ रहा था, अब इसने इस विचार पर मनन किया और बोलने लगी, हाँ यार मैं गा तो सकती हूँ, अच्छा मशहूर तो हो जाऊंगी करके। उस विचार को जो शैतान ने डाला था, इसने उस पर मनन करना शुरू किया। बोलो, मनन करना शुरू किया। मनन का मतलब पता है क्या है? एक ही बात को बार बार बोलना। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ गति नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ गति नहीं होगी। यहोवा 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 वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराएगा, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराएगा, वो मुझे वो मुझे वो मुझे वो मुझे आप क्या कर रहे हो पता है? आप वचन को मनन कर रहे हो। इट इज लाइक मटरिंग, बार बार बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना। वो जो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री थी,
उसने क्या किया था, वो बोलते गई, यीशु के वस्त्र को छूंगी चंगी हो जाओगी, यीशु के वस्त्र को छूंगी चंगी हो जाएगी, यीशु के वस्त्र को छूंगी चंगी हो जाएगी। तो अगर परमेश्वर के वचन को बार बार मनन करने से आशीषें आती है, तो शैतान के थॉट्स को मनन करने से निराशा और आपत्ति और विपत्ति भी आती है। कितने को समझ में आ रहा है? तो ये लड़की को क्या हो गया था, एक विचार आया, उस विचार पर इसने इतना मनन किया, अब पता है क्या हो गया, इसने उसके पति को छोड़ दिया। पास्टर की वाइफ, क्या पास्टर की वाइफ या सेवक लोग सताए जाते हैं? बिल्कुल सताए जाते हैं। शैतान सताता है? बिल्कुल सताता है। क्या इसका मतलब है शैतान उनके जीवन का अधिकारी है? बिल्कुल नहीं। कितने लोग आपके सवाल का जवाब मिल रहा है? आपका जीवन शैतान नहीं चला रहा है मेरे प्रियो, वो आपको विचार जरूर डालता होगा, आप हो सकता है उस पर मनन कर रहे हो, लेकिन जिस समय शैतान विचार डाल रहा है या जिस समय आप उस पर मनन कर रहे हो, उस समय में भी आप परमेश्वर की संतान हो। यू आर वेरी ड्राई टुडे। मैंने कहा जिस समय वो शैतान विचारों को डाल रहा है, तभी भी तू कौन है मालूम क्या? ये मत सोचना शैतान कितना गंदा विचार मेरे को डाल रहा है, मैं तो परमेश्वर की संतान नहीं हूं। नहीं 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 नहीं, नहीं। शैतान विचार डाल भी रहा है ना, तभी भी तू परमेश्वर की संतान है। उस स्टेप से एक और कदम आगे, शैतान विचार डाल और तू बार मेरे को बहुत टेंशन है, मेरे को क्या होगा, ये पोजीशन में भी तू परमेश्वर की संतान है। चाहे ये पोजीशन हो, चाहे ये पोजीशन हो, तू अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकता है। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आपको ये समझना बहुत जरूरी है शैतान किस प्रकार कार्य करता है। मैं आपको कह दूं फिर एक बार, शैतान आपके जीवन को नहीं चला रहा है, समय भी नहीं चलाएगा यीशु के नाम में। शैतान आपके जीवन को नहीं चला रहा है, इस बात से आप वाकिफ हो जाइए, इस बात को अपने हृदय में रख छोड़े, मेरे जीवन को यीशु चलाता है। कुछ एक व्यक्ति हमारे चर्च में ही है, जो नाम कह लेंगे, हमारे कलीसिया की एक मेंबर, एक परिवार है, चलो, हमेशा आएगा तो नेगेटिव ही बोलता है। पास्टर क्या हो गया था ना, वो एक घर में गया था, हम लोग, क्या हो गया, खाना खाया उधर पे, क्या हो गया, उधर से खाना खाने के बहुत से जुलाब लग गया। क्यों बोलेगा, तो उसके घर में ऐसा क्या था रे, उसके ऊपर जादू टोना किया था कोई, तो वो मैं सुना था, खा लिया। एक और परिवार है हमारे चर्च में, कुछ समय पहले किसी करने वाले ने क्या तो किया, उस पर क्या मालूम, अभी गिरता भी है ना, उसकी वजह से हुआ था। कुछ जीवन में बुरा हो रहा है, काम नहीं लग रहा है, वो लोग किया था ना कुछ, समझ में आ रहा है? तेरे जीवन को शैतान नहीं चला रहा है, तू शैतान को अनुमति दे रहे तेरे जीवन को चलाने के लिए। शैतान को इतना महिमा मत दो, वो भ्रष्ट है, उसको यहां मत बिठाओ। आपका सर दर्द इधर है, उसको ऊपर मत बिठाओ। आपका बीमारी इधर है, उसको सोच सोच के इधर मत बिठाओ। आपका कमजोरी इधर है, उसको ये जगह मत दो। आपका लाचारी इधर है, उसको ये जगह मत दो। जो आपके जीवन में कमी है, उसका नीचे जगह है, उसको बंद कर करके अपने सर के ऊपर मत बिठाओ। सो अगेन, जब इस स्त्री के ऊपर शैतान विचारों को डाल रहा था, ये तभी भी कौन थी पता है? परमेश्वर की बेटी थी। जब शैतान के उस विचारों पर मनन भी करने लगी कि हाँ मैं तो अब कर दूंगी, और पति को छोड़कर भी आ गई, पता है इस क्षण तक भी ये परमेश्वर की संतान ही है, ये अभी भी पश्चाताप करके फिर से जा सकती थी। आपके पास मौके है। हालेलुया। आज तो बंधन में है ना, शैतान तेरे को बांध के रखा है ना, लेकिन समझ जाना अभी भी परमेश्वर कहता है मुझे तेरा प्रयोजन है। आई नीड यू। इवन इफ यू आर इन बॉन्डेज, गॉड नीड्स यू। तू बंधन में भी है तो भी यहोवा कहता है तेरे बंधन से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे तू चाहिए। यीशु तब तक उस गेट से प्रवेश नहीं करा जब तक उसको बंधन से नहीं खुला, जब तक वो गधा छूटा नहीं अपने बंधन से, यीशु आगे नहीं बढ़ा, बोला जाऊंगा तो इस गधे को लेकर जाऊंगा। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर, जब तक आपको वो डिलीवर ना कर दे, जब तक आपको चंगा ना कर दे, जब तक आपको छुटकारा ना दे दे, वो आप बोलेगा मेरे को जब तक इसका काम नहीं होता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। दिस इज योर गॉड, दिस इज माई गॉड, ही टेक्स यू विद अस। वो अपने आप को आपको लेकर चलने वाला परमेश्वर है। इसे वचन कहता है, हमने गीत गाया, मैं जहां भी हूँ तू वहां ही है, मैं जहां चलूं तू साथ मेरे चले, चाहे बंधन में मैं हूँ, चाहे बांध के मेरे को रखे, फिर भी जब मैं जाऊंगा तू साथ मेरे चले। हर समय में वो तेरे को साथ लेकर चलेगा। सो इन दिस फर्स्ट स्टेज ऑल्सो, इस पहले भाग में भी वो परमेश्वर के पास रिटर्न आ सकती थी, सेकेंड भाग में भी परमेश्वर के पास रिटर्न आ सकती थी। और पता है क्या हो गया, उसने स्व इच्छा से, जब ये स्त्री इस बात को सोच ली कि मैं अभी मेरे जीवन में जाऊं, मैं मशहूर होंगी, मशहूर होने लगी। वो एक पति था, अभी 5 पति हो गए उसके, इतनी मशहूर हो गई वो, सब लोग उसको चाहिए, वी वांट यू, सब लोग आगे पीछे। कौन थी ये?
पास्टर की वाइफ छोड़ के गया, पास्टर गया, पास्टर वो घर में प्रार्थना कर रहा है। एक दिन एक कमरे में ये थी, एक होटल में ये थी, और एक व्यक्ति गए कलीसिया की, जैसे आप लोग हैं सुंदर, आप लोग में से एक को मालूम पड़ा हमारे चर्च का एक व्यक्ति बंधन में है, तो आप लोग क्या करते हैं, जाते सिस्टर काय झाला कदी झाला तो पूछता है, वैसा ही आदमी भी काय झाला कदी झाला पूछने के लिए गया इसके पास। उसको मालूम पड़ा ये होटल में रहती है, टक टक किया, टक 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 टक, खुली नहीं रही है, फिर भी टक 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 टक, खुली नहीं रही है। फिर जब उसने खोला, उसने देखा तो चौंक गई, ये तो चर्च का व्यक्ति है। तो उसने बोला, सिस्टर आई वांट टू प्रे फॉर यू। पता है क्या था, इस क्षण में भी परमेश्वर उसको मौका दे रहा था, अब भी तो दोबारा आ सकती है। सो पहले जब विचार आ रहा था तब भी वो, बोलो ना, जब वो कदम ले ली थी तभी भी वो, अब जो उस प्रकार का जीवन जी रही है तभी भी वो, परमेश्वर कितना मौका देते हैं। तो चाहे बंधन में फंसता चला जाए, गड्ढे में गिरता चला जाए, फिर भी यह वो आखिर तक नहीं छोड़ता है। और तुझको लगता है शैतान तुझको चला रहा है, यहोवा को तेरा प्रयोजन है। तो लॉर्ड नीड्स यू, इवन इफ यू आर इन द पिट, तो लॉर्ड नीड्स यू। तू बड़े से बड़े गड्ढे में गिर गया है, खुदा बोलता है मेरे को तो चाहिए फिर भी, बिकॉज यू आर प्रीशियस टू हिम। एक वाक्य कहता है बाइबल में, एक वचन ऐसा कहता है, जब एक क्या सिक्का अगर खो गया तो उस सिक्के को टॉर्च लेकर लोग ढूंढते हैं। उस समय के बात है, मत्ती की पुस्तक में लिखा है। तो उसको कैसा खोजा जाता है, उस सिक्का कितना सा है, गुम गया, लेकिन उस सिक्का उस घर के व्यक्ति के लिए प्रीशियस है। दिया ले लेकर ढूंढ रहा है, वो सिक्का आप और मैं है, जिसको यहोवा टॉर्च ले लेकर ढूंढता है। तो कितने भी कोने में चले जाएगा ना, यहोवा का प्रकाश तेरे ऊपर आएगा, वो तेरे को निकालना चाहेगा, उसका रोशनी हमेशा रहेगा। लेकिन पता है ये स्त्री ने क्या की, जब उसने आया बोला, सिस्टर आई वांट टू प्रे फॉर यू, मेरे को आपके लिए प्रार्थना करना है, आपको परमेश्वर आपको प्रेम करता है वगैरह। इसने पता क्या बोली, बाहर में गया तेरे परमेश्वर, मेरे को नहीं चाहिए, दरवाजा बंद। ये आदमी रिटर्न चले गया, ये औरत उसी बंधन में मर गई। तो क्या हो गया, सुनिए इस बात को, इसके पास बहुत मौके थे, शैतान अटैक लेकर आ रहा था, फिर भी यहोवा को उसका प्रयोजन था। शैतान जब ये चल भी रही थी उस रास्ते पे, फिर भी परमेश्वर कहता है मेरे को तो चाहिए, आई नीड यू। जब ये उस रास्ते पर चलकर गिर गई, तभी भी यहोवा बोलता है मुझको तो चाहिए। इसी प्रकार दाऊद को भी परमेश्वर ने देखा। दाऊद जब साउल से भाग रहा है परेशान, यहोवा देख रहा है, बोलता है आई स्टिल नीड यू, तू भाग रहा है, मेरे को तो चाहिए। भागते भागते राजा भी बन गया, प्रभु अभी भी मेरे को तो चाहिए। उसके बाद बत्शेबा के साथ पाप भी कर लिया, फिर भी यहोवा कहता है मेरे को तो चाहिए। द लॉर्ड नीड्स यू टुडे। मैं किसी को उत्साहित करना चाहता हूँ, शैतान का मैं बोलता नहीं है, मेरा परमेश्वर तुझको मांगता है। यहाँ पर बैठे जितने लोग हैं, परमेश्वर आपके ऊपर बोलता है मुझे तू चाहिए, आई वॉन्ट यू। इवन इफ यू आर अ डोंकी सिटिंग इन अ कॉर्नर, एक कोने पे बंधा हुआ तो गधे के समान है, फिर भी ये गधा के ऊपर परमेश्वर का नजर है। आज आप आपके जीवन में कितना नीचे स्तर पे हो, आपको बांध के छोड़ दिया, कोई आप पे ध्यान भी नहीं दे रहा है, यहोवा का ध्यान आपके ऊपर है। अपने हाथों को फिर बसवर की ओर उठाए, कहे थैंक यू लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद करें। कम ऑन, क्योंकि परमेश्वर को आप चाहिए। द लॉर्ड नीड्स यू टुडे, द लॉर्ड नीड्स यू टुडे। परमेश्वर को आप चाहिए, द लॉर्ड नीड्स यू। हालेलुया। सो नाउ अगेन अंडरस्टैंड, कितने लोगों को आशीष मिल रहा है। सो मैंने कहा क्या एक विश्वासी के जीवन में शैतान आ सकता है, घुस सकता है। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, चलो। बोलेगा बहुत बोल दिया, वचन पढ़ा भाई। चलो मरकुस का किताब पढ़ते हैं। लेट्स रीड फ्रॉम बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5। मैं दिखाता हूं शैतान कैसे किसी को सताता है। मरकुस अध्याय 5। ओके, वचन 1 से कोई पढ़ेगा मेरे लिए? हाँ हाँ जब वह नाव पर से उतरा, हाँ। तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर, एक मनुष्य के अंदर अशुद्ध आत्मा थी, कब्रों में रहता था, उधर से निकलकर वो मिला यीशु से। तो कब्रों में रहा करता था, हाँ। और कोई उसे सांकलों से भी न बांध पा सकता था, हाँ। क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। हाँ। पर उसके सांकलों को तोड़ दिया जाता था और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, हाँ। और कोई उसे वश में नहीं कर सकता। इतना बुरा दुष्टात्मा ने उसको पकड़ लिया था, कोई किसी के वश में ही नहीं आता था। वो पकड़ते तो कभी दुष्टात्मा वाला व्यक्ति को देखा कभी? किसी को दुष्टात्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति को देखा? अजीब ही लगता है। अभी एक्टिंग नहीं करना है मेरे को। हाँ, किसी के वश में पकड़ेगा तो भी
आंग पे आता है, कोशिश नहीं कर सकते, वश में नहीं कर सकता है। इस व्यक्ति के अंदर भी ऐसा ही था, इतना दुष्टात्मा था, इसको कोई हैंडल नहीं कर पा रहा था। मैं आपके लिए पढ़ता हूं ताकि समय बच जाए। कहता है वचन 5, वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थर से खुद को ही घायल करता था। वचन 6, वो यीशु को दूरी से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। कौन बोल रहा है? शैतान बोल रहा है, क्योंकि उसने उनसे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल जा। उसने उनसे पूछा, तेरा क्या नाम है? किसने? यीशु ने पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। एक दुष्टात्मा नहीं था, सेना था अंदर। एक दुष्टात्मा रहता तो हालत खराब होता है। यह आदमी कितना ताकतवर था क्या मालूम, इतना लोग को लेके घूम रहा है। परमेश्वर ने पूछा, तेरा नाम क्या है रे? बोलते सेना है। एक नहीं, हम बहुत सारे लोग हैं। और यीशु ने क्या किया? वचन 10, और उसने उससे बहुत विनती की। कौन विनती कर रहा है? थोड़ा बोलो, कौन विनती कर रहा है? किससे विनती कर रहा है? शैतान यीशु से विनती कर रहा है, हमको पीड़ा मत दे। अगर शैतान यीशु से इतना डरता है और यीशु के सामने उसकी नहीं चलती, तो हमको तो उसने अपने लहू से खरीदा है, तो शैतान आपके जीवन को कैसे चला सकता है? इसका मतलब शैतान आपके जीवन को नहीं चलाता है। कोई तो बोलो, शैतान मेरे जीवन को नहीं चलाता। आज आप जब इस कमरे से बाहर जाओगे, एक बात यकीन करते जा रहे हो कि शैतान का अधिकार ही नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि यीशु का लहू लग चुका है। हालेलुया। सुनाओ, ये व्यक्ति के जीवन से देखते हैं क्या होता है। वचन 10, और उसने उससे बहुत विनती की, हमें देश में से बाहर जाने मत दे। वहां पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूरों में भेज दे, हम उनके भीतर जाए। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गए। और झुंड, और जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। वचन 14, उनके चरवाओं ने भागकर नगर और गांव में सुसमाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। 15, यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्टात्मा थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। ओके, नाउ लुक एट मी। ये लोग पहले उसको कैसा देखते थे पता है? यह आदमी नंगा घूमता था, कोई पकड़ नहीं पा रहा है। अभी पता है क्या हो गया? जब तभी नंगा घूमता था ना, लोग डरे नहीं। जब ये कपड़ा पहना तभी डरे। जब ये तकलीफ में था, लोगों को सही लगा। जब ये सही हो गया, तब लोगों को तकलीफ होने लग गई। दिस इज व्हाट हैपेंस विथ यू एंड मी। जब आप तकलीफ में हो, गिरे पड़े हो ना, शैतान खुश होता है। लेकिन जब आपके साथ सब कुछ अच्छा होता है, जब यहोवा आपको मिल जाता है ना, वो डरने लगता है। वचन में लिखता है, लोग उसको देखकर डरने लग गए। यह आदमी हे करके बैठा था, अचानक से सचेत बैठा है, शांत बैठा है। लोग अचंभा हो गए, इसके अंदर क्या हो गया? तो पहले इसके अंदर कौन था? जल्दी आइए। तभी तक ये यीशु को नहीं जान रहा था, अब तक यीशु से मिला नहीं था। यही कहानी आपकी और मेरी और उस गधे की है। जब तक यीशु नहीं मिला, बंधन में थे। जिस दिन यीशु आया, शैतान निकल गया। ध्यान से सुनिएगा, शैतान निकल गया। अब ये कपड़े भी पहना है, अब इसका चाल चलन भी बदल गया, अब ये व्यक्ति बदल गया। क्या हो गया पता है? पहले यीशु के पास नहीं था, पर जब यीशु आए, यीशु ने मेरे को बंधनों से आजाद कर दिया। अब मेरा जीने का तरीका बदल गया। अब लोग मेरे को देखते डरते हैं। अब लोग मेरे को देखते बोलते इसमें इतना बदलावट क्यों पता है? क्योंकि एक दिन था जब मैं बंधा हुआ था, पर यीशु ने 2 लोग को भेजा और कहा इस सागर मेरे को चाहिए। और कुछ लोग आए और परमेश्वर का वचन आया और मेरे को उस बंधन से आजाद किया। और जब मैं आजाद हो गया, अब लोग मेरे को देख के पता है क्या करते हैं? उसी गधे के ऊपर जब यीशु बैठ कर गया, लोग कपड़े डालने लग गए। ये गधा जो बंधन में था, जिसको देखने का मन नहीं करता था किसी को, उसका मालिक भी बांध के छोड़ दिया था, अब उस गधे को अचानक से इज्जत मिलने लग गई, क्योंकि यीशु आ गया था। पाम संडे इज नथिंग बट जीसस एंटरिंग इन योर लाइफ। पाम संडे का रेवलेशन जानने का जरूरत नहीं है। एक बात जान लो, पाम संडे यीशु मेरे जीवन में आने का दिन है। तो जब यीशु इस दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति के जीवन में आया, क्या हो गया? इसका जीवन बदल गया। अब दूसरी बात सुनिए, आगे अगर वचन पढ़े, जल्दी जा रहा हूं, आगे वचन पढ़ता है तो लिखता है, ये व्यक्ति ने बोला, यीशु मुझे तेरे साथ चलने दे, मुझे तेरे साथ जाना है, मैं तेरे साथ चलूंगा। यीशु ने बोला, नहीं, तू जिस जगह पर उधर ही जा, वहां पर तू गवाही दे। अभी सुनिए ध्यान से, शैतान ने उसको छोड़ दिया था क्या? शैतान ने नहीं छोड़ा था। सेनादार चले गया था, यीशु ने उसको ठीक कर दिया नहीं कर दिया? बंधन से आजाद हुआ नहीं हुआ? ये स्त्री जिसकी मैं कहानी बता रहा हूं, परमेश्वर ने उसको मौके दिए नहीं दिए? लेकिन ये जो आदमी जिसके बारे में हम लोग पढ़े, दुष्टात्मा व्यक्ति है, अभी वो जगह जो शैतान चले गया ना, वो जगह खाली हो गया। ऐसे बच्चे लोग मस्ती मत करो।
वो जगह खाली हो गया। बोलो खाली हो गया। और वचन में लिखता मत्ती की पुस्तक में शैतान ऐसी जगहों को ढूंढता है, खाली जगहों को पाकर वो दोबारा उसमें जाता है। तो अब ये जो सेना निकल गई थी, अब इसके जीवन में खाली जगह थी। बोलो खाली जगह थी। परमेश्वर ने इसके साथ में भी नहीं लिया। परमेश्वर बोला जा और तेरे गांव में जा, उधर पे गवाहियां देना शुरू कर दे, मेरे बारे में लोगों को बता। एक जगह खाली थी शैतान के लिए, लेकिन वो खाली जगह को इस व्यक्ति ने, मैं विश्वास करता हूँ, परमेश्वर के वचन से इतना भर दिया कि शैतान को दोबारा आने की जगह नहीं मिली। इस स्त्री के अंदर, जो स्त्री की कहानी मैंने बताई, वो स्त्री के अंदर भी विचार आ रहे थे, लेकिन पता है क्या हो गया, वो खाली जगह में परमेश्वर का वचन नहीं था। इसके लिए उस शैतान ने उसका पूरा कब्जा ले लिया और वो दूर हो गई। हालेलुया। हम भी मसीह के लोग, हम भी वचन को सुनते हैं। कई बार शैतान विचारों को डालता है, विचारों पर मनन भी करते हैं, लेकिन जब शैतान विचार को डाला, डरना नहीं, आप पापी नहीं है, तभी भी आप पुत्र है। जब उस वचन पर मनन कर रहे, डरना नहीं, तभी भी आप पुत्र है। लेकिन अगर खाली जगह छोड़कर उसमें आपने परमेश्वर के वचन को अगर जगह नहीं दी, तो शैतान को पूरा अधिकार मिलता है आपके जीवन को लेकर चलने के लिए। इसीलिए बहुत सारे लोग जो मसीह में तो होते हैं, अपने जीवन को एंड मसीह में नहीं कर पाते। क्यों पता है? क्योंकि वचन का कमी है। बोलो वचन का कमी है। इस गधे के बच्चे को दो सवाल, एक, वाई डज द लॉर्ड नीड मी, जो मैंने पहले बताया। इस गधे ने क्या पूछा सवाल? परमेश्वर को मेरा क्यों जरूरत है? तो परमेश्वर को पता है क्यों जरूरत था? उस व्यक्ति के लिए नहीं, परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने आप के लिए, खुद के लिए ये चाहिए था। सुनिए ध्यान से, इसने पूछा, इस गधे ने, परमेश्वर तू क्यों आ रहा है मेरे पास, क्या जरूरत है तेरे को मेरा? तो परमेश्वर बोलता है, मेरे को तेरा जरूरत है, क्योंकि जब तू आएगा तभी तो तेरे पर बैठकर मैं चल पाऊंगा। परमेश्वर को कुछ करने के लिए आपका जरूरत है इस धरती पर। परमेश्वर को इस धरती पर अपना काम करने के लिए आपका जरूरत है। उसको कुछ गधे चाहिए जो बंधन में भी होंगे, लेकिन प्रभु बोलता है मेरे को ये गधा चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर बैठकर मैं प्रवेश करने वाला हूँ। किसी के जीवन में यीशु प्रवेश करता है ताकि आपका इस्तेमाल कर पाए, आपके द्वारा वो किसी के जीवन में प्रवेश कर सकता है। जैसे उस दिन यरूशलेम में इस गधे के द्वारा प्रवेश किया, आज आप वो गधे जिसके द्वारा परमेश्वर न जाने कितने घरों में प्रवेश कर रहा है। तो वो गधा जब बंधन से बाहर आया, तब उसका इस्तेमाल हुआ। बंधन में पड़े मत रहो। शैतान विचारों को डालता है, उसको धिक्कारो, उसको नकारो, यीशु के वचन से भगाओ। जब उस पर मनन भी कर रहे, उसको यीशु के वचन से भगाओ। लेकिन अगर यीशु का वचन आपके पास नहीं है, अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं है, तो वो खाली जगह को देखकर शैतान दोबारा आ सकता है। सो शैतान आपके मन में विचार डाल सकता है, शैतान उस विचारों पर आप मनन भी कर सकते हैं, लेकिन यकीन करें, अगर आप उस वचन पर, अगर परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में नहीं लेंगे, तो शैतान को पूरा अनुमति मिलता है, वो आपके जीवन को तहस नहस कर सकता है। इस दुष्टात्मक व्यक्ति ने, जब यीशु ने बोला जा मेरे नाम की गवाही दे, उसने ईमानदारी से किया, इसलिए शैतान को दोबारा मौका नहीं मिला रहेगा। अगर आप जो यीशु का वचन सुन रहे हैं और आज अगर आपको गधे हैं, तो पहला सवाल, परमेश्वर आपको क्यों चाहता है? क्योंकि आपके द्वारा वो प्रवेश करना चाहता है। दूसरा सवाल, वो गधे ने सोचा मेरे ऊपर क्या होएगा? तो परमेश्वर बोलता है तेरे ऊपर संसार का बोझ नहीं, तेरे ऊपर मैं स्वयं सवार करूंगा, तेरे ऊपर मैं सवार करूंगा। हालेलुया। अभी लास्ट बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। पाम संडे है, मैं जानता हूं बहुत सारी चीजों को आप समझ पा रहे हैं, लेकिन इस वचन को भूलिएगा नहीं। आखिरी बात, आखिरी सवाल जब ये व्यक्ति कर रहा है, ये गधा कर रहा है, ये गधा बोल रहा है अचानक से क्या हुआ, मैं जब चलता हूं रोड तो अच्छा नहीं था, अचानक से हाउ द रोड्स बिकम सॉफ्ट। मिस कर लिया। पहले गधे के लिए बंधन था, इज्जत नहीं था, सब कुछ था, पर उसने बोला मेरा क्या जरूरत? परमेश्वर ने बोला मेरे को तो चाहिए। इसने बोला मेरे ऊपर कौन बैठेगा, क्या आएगा? यीशु बोला मैं खुद बैठूंगा। अब ये जब यीशु को बैठकर अपने ऊपर लेकर ये चल रहा है, पता है क्या हो गया? इसको पता भी नहीं चला, अचानक से रास्ते मुलायम गादी के जैसा बन गए। वो रास्ते जिस पर पत्थर थे, उसके लिए रेड कारपेट बन गया। उस बंधन में पड़े हुए आदमी को इस रेड कारपेट पर चलने का मौका मिला, आदर के स्थान पर चलने का मौका मिला। क्यों? क्योंकि उसने, जब परमेश्वर आया, वो परमेश्वर के पास आ गया। जब यीशु आपके पास आता है, आपको बंधनों से आजाद करता है, और जब आप उसके वचन में बने रहते हो, परमेश्वर आपके रास्ते भी मखमली कर देगा, परमेश्वर आपके रास्ते भी मुलायम कर देगा। आपके रास्ते पर चलते हुए वचन कहता है तुझे किसी पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा और तुझको उठा लेगा। ये सब कुछ तेरे लिए होगा। जब परमेश्वर ने तुझको बंधन से आजाद कर दिया है, अब तैयार हो जा, तेरे लिए तेरा रास्ता भी मखमली होने जा रहा है।
प्रभु तेरे रास्ते पे के हर पत्थर को हटाएगा और खुद चादर बिछाएगा और कहेगा इस चादर से तेरे को होकर जाना है। ये कब होगा पता है? जब परमेश्वर हमको डिलीवर कर देता है, जब परमेश्वर को छुटकारा दे देता है। तो परमेश्वर ने आप सभी को छुटकारा किया है। वो गधा अब यहाँ नहीं है। अभी वो गधे पे अगर मैं बैठूं, समझो अगर मैं यीशु, तो यीशु इस प्रकार गधे पे बैठे हैं। अब गधा जो चल रहा है, इस गधे को कभी इज्जत नहीं रहेगी, लेकिन अभी गधे की शान तो देखो जरा। बोलते मेरे को क्या देख रहा है? पीछे देख, मेरा बाप बैठा है। इस गधे को जिसने कभी बांधा था, अब दुनिया के सामने आंख उठाकर चल रहा है। वो तो मैं ही होगा, मेरे को बांधा तुम लोग। देख मेरा यीशु आया, चल चल इधर आगे, रास्ता बना मेरे लिए। इतना घमंड इसमें आ गया, क्यों पता है? क्योंकि उसको मालूम था मेरे पे सवार कौन कर रहा है। आपके जीवन में चाहे शैतान कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी विचार डाल रहा है, क्या बोलना है पता है? अरे मैं वो गधा है जिसपे यीशु बैठा है, तू मेरे जीवन का क्या कर सकता है? हालेलुया। ये गधा, रोते हुए कोने में बैठा हुआ आदमी, ये रोते हुए कोने में बैठा हुआ गधा, आज इसकी क्या बोलते हैं, पहुंच तो देखो। सड़क पर पत्ते बिछा रहे लोग, चद्दर बिछा रहे लोग। ये गधे का जीवन क्या बदल गया? तो वो गधा पहले क्या सोच रहा था? मेरे को क्यों चाहिए प्रभु, मेरे से क्या काम प्रभु? क्या सोच रहा था? मेरे पीछे कौन बैठे? और जब कोई बैठ गया, यीशु जब उसके ऊपर बैठ गया, अब पता है क्या बोलता है? रास्ता साफ कर, मेरा यीशु आ रहा है, यीशु के साथ मैं चल रहा हूँ, रास्ता बना। तो जब जिधर तक यीशु गया ना, उधर तक ये गधा गया। यीशु अंत तक तेरे को लेकर जाएगा। वो गधा है, यीशु तेरे ऊपर से उतरेगा नहीं, तेरे ऊपर सवार होकर चलेगा। हालेलुया। तो पाम संडे इस बारे में है कि यीशु आपको कभी नहीं छोड़ने वाला। वो प्रवेश करना चाहता है, लेकिन उसकी इच्छा है वो आपके साथ प्रवेश करे। और अगर इस जर्नी में आप बंधन में भी हो, तो यहोवा कहता है पहले तेरे को बंधन से छुड़ाऊंगा, फिर तेरे को लेकर जाऊंगा, लेकिन तेरे को नहीं छोड़ूंगा। बाजू वाले को बोलो, यहोवा तेरे को नहीं छोड़ेगा। कौन बोलो, परमेश्वर तुझको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। शैतान बोलो, शैतान तेरे जीवन को नहीं चला रहा है। कौन बोलो, शैतान तेरे जीवन को नहीं चला रहे रे, यीशु तेरे जीवन को चला रहा है। चाहे कितना भी विचार आए, बोलते रहो, चाहे कितना भी विचार आए, बोलो बाजू वाले को, चाहे कितना भी शैतान सताए, वो तेरे जीवन को नहीं चला रहा है, यीशु तेरे जीवन को चला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन को यीशु चला रहा है, आपके जीवन पर वो सवार है, आपको उसने खरीद लिया है, आप अकेले नहीं है, यहोवा आपके साथ चलता है, आपके रास्तों पर वो सारे पत्थरों को हटाने के लिए तैयार है। और आज एक सवाल, क्या आप परमेश्वर के साथ प्रवेश करने के लिए तैयार हो? उस दिन वो गधा बोला, प्रभु जहां लेकर जाए लेकर जाता हूं। आज संडे को क्या आप ये कह सकते हो, प्रभु मेरे जीवन में जिधर लेकर जाने लेकर चल, जब तक तू है मेरे को मालूम है मेरे रास्ते बनते जाएंगे। इसलिए मैंने एक बार कहा था, वो जंगल में भी मार्ग बनाने वाला है। ये साल में वो जंगल में भी मार्ग बनाने वाला है। जहां पर पानी नहीं है वहां पर से पानी निकालेगा, जहां पर आशा नहीं है वहां पर से आशा निकालेगा। जहां पर तेरे को लग रहा है कुछ नहीं होएगा, बोलेगा तो अकेले थोड़ी जा रहा है, तेरे ऊपर बैठ कर मैं जा रहा हूं। तो यहोवा इस संडे को खास करके मैं कलीसिया को उत्साहित करना चाहता हूँ। अब वो गधे जिसके ऊपर यीशु बैठ चुके हैं, देखो बाजू वाले को, लुक एट दैट डोंकी, इज नॉट अलोन। हालेलुया। परमेश्वर आपके संग है मेरे। उस गधे को आदर का समय आएगा। परमेश्वर जब आया, आदर का समय आया, आपका आदर का समय आएगा। ऑनर आ रहा है, आदर आ रहा है, क्योंकि यीशु बैठ चुका है। अब लोग आएंगे, जो लोग नहीं आ रहे थे अब वो आएंगे। वो तुझको देखकर नहीं आएंगे, वो तुझ पर जो सवार है उसको देखकर आएंगे। जो प्रमोशन मेरे को देने का वो लोग इच्छा रख रहे हैं, मैं तो आशा भी नहीं कर रहा हूँ उसका। मैं अपने आपकी बड़ेपन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको उत्साहित करने के लिए बोल रहा हूँ। मेरे को आशा नहीं है, मैं तो मेरा काम ही कर रहा था, लेकिन यहोवा ने मेरे को क्या बोला मालूम है, क्योंकि तेरे जीवन पर मैं सवार है ना, तो लोग आते जाए। ये प्रमोशन से मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को मालूम है वो लोग मेरे को नहीं दिख रहे, मेरे पास एक यहोवा जो मेरे ऊपर बैठा है उसको देख रहे हैं। एक और बात बता दूं, आई लाइक टू टॉक लाइक दिस यार। एक बार बता दूं, कल रात को मैं मेरे बच्चों को घर पे छोड़ा। घर पे छोड़ने के बाद स्टेशन पे एक व्यक्ति आया। एक व्यक्ति मेरे को बोला, सर मेरे को आप आगे तक छोड़ दोगे क्या? मैंने बोला हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे सर, आइए। मैंने उसको बिठाया, उससे बातें की। तो उसने जिस भी भगवान को वो मानता है, बोलता है उस भगवान ने आपको भेजा है। बोले ये गाड़ी से उतर, बोला यीशु ने मेरे को भेजा है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता है वो क्या सोचेगा, मैंने तो मदद किया ना। उसको क्या लगा, मेरे भगवान ने तेरे को भेजा है। मैं बोला नहीं, दुनिया के जो परमेश्वर है उसने मेरे को भेजा है, उसका नाम यीशु है। बोल के उसको गाड़ी पे बिठा के उसको घर तक छोड़ के आया। जब उतरा तो पता क्या बोला, एक बात बोलो आपको। बोला बोलिए ना।
आप बहुत अच्छे आदमी हैं। वहीं ऐसा क्या किया, वहीं तो गधा है, उसने यीशु को देखा। मेरे को नहीं देखा, यीशु को देखा। जब लोग आपको देख रहे हैं, एक्चुअली आपको नहीं देख, आप तो घर है सर, आप तो घर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। तो लोग जब देख रहे, गधे को नहीं देख रहे थे, लोग यीशु को देख रहे थे, और चादर अपने आप आ रहा था, क्योंकि यीशु आपके साथ है ना। आपको लोग नहीं देखेगा, आदर अपने आप आएगा, चंगाई अपने आप आएगी, छुटकारा अपने आप आएगा, आपके रास्ते बनेंगे। क्यों पता है? क्योंकि मैं वो गधा हूँ जिसपे यीशु सवार है। कितना खूबसूरत बात है, परमेश्वर आपके जीवन को लेकर चल रहा है। उस दिन ना एक गीत जो मेरे हृदय में डाला प्रभु ने, मैं चाहता हूँ सब लोग मिलकर उस गीत को गाएं। हालेलुया। गीत भी नहीं है, भजन है। कुछ इस प्रकार प्रभु ने मेरे हृदय में डाला। 1 2 3 गो, ताली बजाओ। आया आया है यीशु यरूशलेम आया है, आया आया है यरूशलेम आया है, आया आया है यीशु 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 यरूशलेम आप और मैं है, आया आया है यीशु यरूशलेम आया है, आया आया है यीशु। सुनिए, मेरे हर बंधनों से मुक्ति देने वो आया है, मेरे हर बंधनों से मुक्ति देने वो बोला, मेरे हर बंधनों से मुक्ति देने वो आया है, मेरे हर बंधनों से मुक्ति देने क्या बोलेंगे? आया आया है यीशु यरूशलेम आया है, आया आया है यीशु यरूशलेम आया है, आया आया है यीशु यरूशलेम आया है, आया आया है यरूशलेम आया है। सजती सवरती रहती उसके ही इंतजार में, सजती सवरती रहती, कोई दुल्हन इस बात को गाए, सजती सवरती रहती उसके ही इंतजार में, सजती सवरती उसके ही इंतजार में, दीवानी मैं हो चुकी मेरे यीशु के प्यार में, दीवानी मेरे यीशु दीवानी, दीवानी मैं हो चुकी, दीवानी गाए, दीवानी मैं हो चुकी यीशु के प्यार, दीवानी मैं हो चुकी मेरे यीशु के प्यार में, दीवानी मेरे यीशु के प्यार में। दूल्हा आया है मेरा, कब्र फैला दो पूरे बाजार में, आया आया है यीशु यरूशलेम आया है, आया आया है यीशु यरूशलेम आया है, आया आया है यीशु यरूशलेम आया है, आया आया है यीशु यरूशलेम आया है। मेरे हाथों को थाम ले हमदर्द बनकर वो आया है, मेरे हाथों को हमदर्द बनकर, मेरे हाथों को हमदर्द बनकर वो आया है, मेरे हाथों को हमदर्द बनकर वो आया है, जख्मों को मिटाने मरहम बनकर वो आया है, जख्मों को जख्मों को मिटाने मरहम बनकर वो आया है। तो क्या कहेंगे? आया आया है यीशु यरूशलेम आया है, आया आया है यीशु यरूशलेम आया, आया आया है यीशु यरूशलेम आया है, आया आया है यीशु यरूशलेम आया है। मेरी प्यास को बुझाने समंदर चलकर आया है, मेरी प्यास को समंदर, मेरी प्यास को बुझाने समंदर चलकर आया है, अंधकार को हटाने ज्योति बनकर वो आया है, अंधकार को हटाकर क्या जाएंगे फिर? आया आया है